दोस्तों, हर साल की सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली के अंदर और एनसीआर रीजन के आसपास में एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, जो कि स्मॉग के रूप में दिखता है और उसके बाद में फिर बम पटाखे भी बैन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब ऊबर ने भी कहा है कि भैया क्या होता है कि ये जो हरियाणा यूपी की टैक्सी अभी दिल्ली के अंदर चल रही है ना, इनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है इस एयर पोल्यूशन के अंदर। तो हमको क्या करना चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए। HR नंबर यूपी नंबर की जो टैक्सी दिल्ली में चलती है, इनको बैन कर देना चाहिए। और हमें थोड़ा सा ना मूव करना चाहिए EV के ऊपर और CNG व्हीकल्स के ऊपर, जिससे कि ये जो एयर पोल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली की ही कैब चलनी चाहिए, ना कि नॉन लोकल कैब्स जो कि बाहर के स्टेट से आके दिल्ली में अपना काम करती है। ऐसा इनका सजेशन है दिल्ली गवर्नमेंट को। इन्होंने एक लेटर भेजा है लिख के बकायदा। दोस्तों, व्हाट्सएप की एक राइवलरी ऐप है जिसको सिग्नल कहा जाता है, वो अब एक नए फीचर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर सिग्नल हो गया अभी के लिए, उसके अंदर आपको फ़ोन नंबर शेयर करना पड़ता है एक दूसरे के साथ में, तब आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, वरना विदाउट नंबर आप कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये काम कर रहे हैं यूज़र नेम बेस्ड फीचर के ऊपर, जिसमें कोई भी यूज़र अपना यूज़र नेम बना लेगा और उसको सिर्फ यूज़र नेम शेयर करना है सामने वाले को, जिससे कि एक दूसरे से कांटेक्ट हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर यूज़र नेम भी शेयर नहीं करना है तो सिर्फ एक QR कोड स्कैन करवा लो, जिससे कि आप एक दूसरे बंदे के साथ में भी कनेक्ट हो सकते हो। तो बिना नंबर शेयर किए आप सिग्नल का भी यूज़ कर पाओगे आने वाले वक्त में, जिससे कि मतलब कई लोग चाहते नहीं ना कि अपना नंबर शेयर करें, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा फीचर है, जिसमें कि आप डिसाइड भी कर सकते हो कि किससे आपको अपना नंबर शेयर करना है और किससे नहीं करना। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास में पासपोर्ट ठीक टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर शॉर्टेज हो चुकी है लैमिनेशन पेपर की, जो कि पैकिंग के रूप में वो यूज़ करते हैं पासपोर्ट की। उसके बाद में लोगों के घर तक पासपोर्ट पहुंचा देते हैं। जिनके पासपोर्ट के अप्रूवल आ जाते हैं तो उन तक पासपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे। कई सारे ऐसे लोग जिनको जल्द जाना है विदेश में अपनी पढ़ाई के लिए, ऑफिस के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए, वो जा नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास में पासपोर्ट टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है। दरअसल ये लैमिनेशन पेपर ये फ्रांस से इंपोर्ट करवाते हैं, जहां से अभी इनको मिल नहीं पा रहे हैं, और उसके ना मिलने की वजह से इनको शॉर्टेज आ चुकी है लैमिनेशन पेपर की। तो ये पासपोर्ट पैक ना करवा के लोगों के घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो वही वजह बन रही है कि लोग अब विदेश नहीं जा पा रहे हैं, जिनको जल्द से जल्द जाना है। दोस्तों, रशिया वर्सेस यूक्रेन के इस युद्ध में अब रशिया को ज़रूरत आन पड़ी है अपने फ्रेंडली नेशंस की कि भैया हमारी थोड़ी सी हेल्प करो, हमें ज़रूरत है। जहाँ पर किम जोंग उन ने तो भैया खुल के मदद करी है। उन्होंने 10 लाख आर्टरी शेल भेज दिए हैं रशिया को कि भैया ये लो, 2000 कंटेनर भेजे हैं मिलिट्री इक्विपमेंट के रशिया को। तो भैया इससे पता लग जाता है रशिया और नॉर्थ कोरिया में अब अच्छी खासी बन गई है। और यहीं पर उन्होंने पाकिस्तान से भी डिमांड करी है कि भैया हमें कुछ हेलीकॉप्टर के इंजन दे दो। जहाँ पर इजिप्ट ने तो उनको 150 हेलीकॉप्टर के इंजन दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान से इन्होंने सिर्फ 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर के इंजन मांगे हैं, जो कि इन्होंने सेल करे थे पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर अभी के लिए मना कर दिया है कि नहीं हम नहीं दे सकते अभी के लिए। सो इसके बाद में रशिया ने अभी ब्राज़ील से भी डिमांड करी है, बेलारूस से भी डिमांड करी है कि अगर कुछ हमारा हो सके तो करो। दोस्तों, आइकमा के अंदर मेड इन इंडिया अल्ट्रा वायलेट F99 इलेक्ट्रिक सुपर बाइक को अनवील कर दिया है, जिसकी स्पीड है 265 km/h की, और 100 km/h की स्पीड ये सिर्फ 3 सेकंड में जनरेट कर लेती है। और 120 bhp की इसके अंदर पावर है, 180 kg इसका पूरा का पूरा वेट है। ये कितना चल सकती है एक चार्ज के अंदर वो मत पूछना, क्योंकि एक रेसिंग बाइक है, ज़्यादा उम्मीद मत करना। दोस्तों, दिवाली जैसे ही पास आती है लोग अपने घर में साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, और आज धनतेरस है तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। लेकिन साफ सफाई की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि कुछ इस तरीके की है, जिसमें एक महिला अपने अपार्टमेंट के बाहर के शीशों को साफ कर रही है। और पता नहीं कौन सा अपार्टमेंट है, कौन सी जगह है, लेकिन ये महिला जिस तरीके से साफ़ सफाई कर रही है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब काम चीज़ होगी, रिलैक्स महसूस कर रही होगी ये करते हुए। लेकिन देखने वालों के भैया होश गुम हो रखे हैं कि किस तरीके से ये सफाई कर रही है, जिसमें इतना ज़्यादा रिस्क है कि मतलब दिवाली की सफाई में कहीं यही ना साफ़ हो जाए। मतलब इस तरीके के शीशों को भी क्लीन करने के लिए कुछ मैग्नेटिक वाले गैजेट वगैरह आते हैं, जिसको एक बाहर की साइड लगा दो, दूसरे को अंदर की साइड लगा दो, फिर उससे साफ़ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके के शीशों को साफ़ करने के लिए। दोस्तों, वैसे तो आपने कई सारी न्यूज़ ऐसी सुनी होगी जिसके अंदर पुलिस स्टेशन में जितने भी सीज़ हो जाती है चरस, गांजा, अफीम या फिर दारू वगैरह, तो
आपने सुना होगा कि ये चूहे खा लेते हैं, जिसके बाद में क्वांटिटी कम हो जाती है इसकी। उसके बाद में जब दिखाया जाता है कहीं पर आगे जाके, मतलब अदालत वगैरह में, कि भाई इतना ही बचा है, बाकी तो चूहों ने खा लिया। तो इसी तरीके की घटना मध्य प्रदेश के पुलिस स्टेशन से भी आ रही है, जहाँ पर करीबन 60 लीटर बॉटल लिकर की, मतलब दारू की, सीज़ की गई थी किसी तरीके से। उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि भैया इनमें से कई सारी बोतलों को तो चूहे ही पी गए हैं। मतलब कि क्या है कि प्लास्टिक की जो बोतलें हैं वो चूहे कुतर गए हैं, जिससे कि वो वहीं पर बह के निकल गई है। तो उन्हीं खाली बोतलों को अब एविडेंस के रूप में दिखाया जा रहा है कि भाई इतनी ही बोतलें बची हैं, बाकी तो चूहे उन्होंने कर दिया। अब इस तरीके के सेम रीजंस यूपी, बिहार, तमिलनाडु और छिंदवाड़ा, जो कि एक लेटेस्ट न्यूज़ है, वहाँ से भी यही आता है कि भाई चूहे ये सब चीज़ें कर जाते हैं। जितने भी हम सीज करते हैं उसमें से कुछ चूहे वेस्ट कर देते हैं कुतर के बोतलों को, जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं ख़ास तौर पे।